कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? कांग्रेस पार्टी तो 2G 3G जीजा जी में व्यस्त थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो झा जी की सरकार है, रोहित सिंह की सरकार है, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोगों की सरकार है। उनका ध्यान सिर्फ अपने परिवार के ऊपर था, अपने भ्रष्ट नेताओं के संरक्षण के ऊपर था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में लगातार पूर्वोत्तर से उत्तर और पश्चिम से दक्षिण विकास की गंगोत्री बह रही है। ये जीजा जी वाली सरकार नहीं है, यहाँ जनता जी है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बजट सत्र चल रहा है और राहुल गांधी संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर अडानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमलावर नजर आए। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या कुछ कहा, ये आप सब बखूबी जानते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सौगंध टीवी पर। नमस्कार झा जी। सवाल की शुरुआत कर लेती हूँ। संसद का सत्र चल रहा है और राहुल गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं अडानी को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है, लेकिन विपक्ष सवाल उठाना नहीं भूल रहा है। देखिए, मैं भारत के एक आम और सजग नागरिक और नौजवान की हैसियत से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी के राजकुमार, नेहरू गांधी परिवार के बहादुर शाह जफर, श्रीमान राहुल गांधी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भारत में खूब भ्रमण किया और हर राजनीतिक मंच पर, हर चुनावी मंच पर उन्होंने राफेल के मुद्दे को उठाकर भारत के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी धरती पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन देश की जनता ने क्या किया, ये पूरी दुनिया जानती है। 2014 से ज़्यादा बड़ा जनमत संग्रह भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि कोई सोने की भी बीमारी है। राहुल जी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व तो हैं ही, मुझे लगता है कि उनके स्वास्थ्य में भी कुछ कमियां हैं। राहुल जी को विदेश जाकर एक लंबी छुट्टी इस बहाने भी लेकर अपना उपचार भी कराना चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक भाई भाई है। हिंदुस्तान में सदियों से नारे लगते रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। संसद के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने और सड़क पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे कुछ होने वाला थोड़े है। क्यों नहीं होगा? 2019 में राफेल का मुद्दा उठाया था, 2024 के लिए अडानी का मुद्दा उठा रहे, लेकिन जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में वो क्यों खामोश है? अडानी पर प्रधानमंत्री क्यों चुप हो गए, उनके सांसद क्यों चुप हो गए? मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का ना तो कार्यकर्ता हूं, ना प्रवक्ता हूं और ना मैं सरकार के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर आसीन हूं। मैं भारत के आम नागरिक, एक सजग नौजवान की हैसियत से आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूं। राहुल गांधी जी क्यों पागल की तरह बात कर रहे हैं? अभी बहुत हाल में एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी चैनल के एक बड़े शो में, जो बड़ा चर्चित शो है, उसमें गौतम अडानी साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे पहला ब्रेक, मुझे पहला अवसर भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया। हम आपके चैनल के माध्यम से राहुल बाबा से पूछना चाहते हैं कि राजीव गांधी जी आपके कौन थे, किस सरकार के प्रधानमंत्री थे और उनका गौतम अडानी जी से क्या संबंध था? देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम न किया जाए। देश के हर व्यक्ति को अधिकार है व्यापार करने का। अगर वो सही रास्ते पर चलकर व्यापार कर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने का प्रयास कर रहा है, देश की जीडीपी में अपना योगदान दर्ज करना चाहता है, इंडियन इकोनॉमी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहता है, तो कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों हो रही है? लेकिन सवाल तो विपक्ष पूछे ना, सवाल तो विपक्ष पूछे, विपक्ष पूछे, पक्ष उसका जवाब दे। लेकिन देश की जनता तो इस बात को समझ रही है ना कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में विकास की गंगोत्री बह गई। आप देखिए किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, किस प्रकार से अरुणाचल में काम हो रहा है,
किस प्रकार से मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जो अछूत था पिछली सरकारों में, जहां कांग्रेस पार्टी का कोई ध्यान नहीं जाता था, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बड़ी बड़ी बात तो करती थी लेकिन देश के पूर्वोत्तर राज्यों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। उनका ध्यान सिर्फ अपने परिवार के ऊपर था, अपने भ्रष्ट नेताओं के संरक्षण के ऊपर था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में लगातार पूर्वोत्तर से उत्तर और पश्चिम से दक्षिण विकास की गंगोत्री बह रही है। लेकिन विकास गिनवा नहीं रहे हैं, विकास के काम नहीं गिनवा। काहे ने विकास गिनवाएंगे? सड़क चमचमा रहा है, विश्वविद्यालयों का अंबार लग गया है, देश में हर राज्य में एम्स खुल रहे हैं, गरीब को ताकत मिल रही है, लोगों को राशन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? कांग्रेस पार्टी तो 2G 3G जीजाजी में व्यस्त थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो झाजी की सरकार है, रोहित सिंह की सरकार है, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोगों की सरकार है, हिंदू मुस्लिम सबकी सरकार है। देखिए कल प्रधानमंत्री जी मुंबई गए और जिस प्रकार से बोहरा समाज के लोगों से मिले और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हाईवे बन रहा है, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, अभी प्रधानमंत्री जी गए। चुनावी रणनीति नहीं है क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है, 2024 में भी जो है लोकसभा चुनाव है, कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर तो कब्जा नहीं करने वाले हैं क्योंकि काम तो वही है। आपको हम एक बात बता दें, हम तो भारत के संविधान को मानते हैं और भारत का संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर और सॉवरेन स्टेट है। यहाँ सबको मत का अधिकार है, यहाँ सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाते हैं। सरकार किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा है और लगातार लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इंसान की बात छोड़ दीजिए, जानवर की भी चिंता की। याद है ना मध्य प्रदेश में कहाँ से चीता लाया गया, कितने साल के बाद लाया गया। देश में क्रांति हो गई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। किस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, किसी ने परिकल्पना भी की थी क्या? देश की आज़ादी के 75 साल के बाद तक देश में प्रभु राम का मंदिर नहीं था। मैं धन्यवाद देता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री को जिनके कारण इतनी तेजी से आज मंदिर बन रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अडानी पर तो पूरा फोकस है। पहले मोदी जी अडानी के प्लेन में जाते थे, अब अडानी मोदी जी के प्लेन में जाते हैं। और दूसरा कि रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते हुए आया है। रोजगार कहाँ है? मैंने आपको बता दिया, राहुल गांधी जी को मुझे लगता है स्लीप मैनिया हो गया है। उनको पता होना चाहिए कि पहले के प्रधानमंत्रियों के प्लेन में बिजनेस हाउसेस के प्रमुख जाया करते थे। वो जिन होटलों में रुका करते थे उन्हीं होटलों में बिजनेस हाउसेस के प्रमुख रुका करते थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके प्लेन में कोई उद्योगपति नहीं जाता है। पहले प्रधानमंत्री हैं जिस प्रतिष्ठान में रुकते हैं वहाँ कोई उद्योगपति नहीं रुकता है। ये आम जनता की सरकार है, ये गरीब किसान मजदूर वंचित वर्ग की सरकार है, ये सर्वधर्म समभाव की सरकार है। ये कांग्रेस पार्टी के 2G 3G और जीजाजी की सरकार नहीं है। ये जीजाजी वाली सरकार नहीं है कि जीजाजी को हरियाणा में सब जमीन मिल गया, जीजाजी को राजस्थान में सब जमीन मिल गया। यहाँ कोई जीजाजी और सालाजी नहीं है, यहाँ जनता जी है। और जनता की सेवा में प्रधानमंत्री जी बिना रुके, बिना थके, बिना झुके लगातार काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को इतनी बेचैनी क्यों है? जहाँ जहाँ जाते हैं सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे भाई कीजिए ना, तो जनता के इश्यूज पर न सवाल कीजिएगा। आप तो राजकुमार हैं। जनता के इशू नहीं थे, अडानी के उसमें इन्वेस्ट किया था ना, इन्वेस्ट जनता की तो आवाज उठाना। इस देश में मुकेश अंबानी जी, बिरला जी और टाटा जी के रहते उनके पिता धीरूभाई अंबानी उद्योगपति नहीं बने क्या? माँ के पेट से कोई बन के आता है? अपने मेहनत और पराक्रम के बल पर अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रहा है तो राहुल गांधी को दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी को तो नरेंद्र मोदी जी से भी दर्द है, तो उनके दर्द से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। देश की जनता ने नकार दिया परिवारवादियों को, देश की जनता ने नकार दिया राजा रजवाड़ों को, तो काहे राहुल गांधी को दर्द हो रहा है? राहुल गांधी को तो बस परिवार वाले लोग दिखते हैं, जो राजा रहा हो, जो रानी रही हो। अरे भाई, हिंदुस्तान में राजा और रानी का क्या काम है? ये लोकतंत्र ना है। गौतम अडानी जी अगर मेहनत करके आज अपने आप को आगे ला रहे हैं, भारत के सिर को पूरी दुनिया में उभार रहे हैं। देखिए ना, हिंदुस्तान को छोड़िए, पूरी दुनिया में गौतम अडानी व्यापार कर रहे हैं, तो क्या हर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके लिए बंद कर रहा है? राहुल गांधी जी को
कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो हो गए हैं परेशान। और मैं आज आपको बता देता हूं सौगंध टीवी के माध्यम से, आज देश की जनता ने तो पहले ही मोहर मार दिया है। राहुल गांधी मुगलिया सल्तनत में जैसे बहादुर शाह जफर फेलियर थे, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के फेलियर अंतिम कांग्रेस के शासक रहेंगे। भारत में तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे कभी, लेकिन अब राहुल जी को यही सब बचा हुआ है। और देखिए, देश की जनता लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट कर रही है। किस प्रकार से त्रिपुरा में विकास हुआ। मानिक सरकार जी लंबे समय तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। त्रिपुरा में कोई सड़क नहीं था। हम लोग कई बार त्रिपुरा गए, पहले भी, अब भी जाते हैं। अब लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पर, तरक्की के पथ पर आगे बढ़ चुका है। और राहुल गांधी जी को उनके दल में तो सुनने वाले लोग नहीं हैं। आप देख रही हैं किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो कर रहे थे और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस तोड़ो कर रहे थे। तो जो स्थिति है वो तो बड़ी बेचैन है कांग्रेस के अंदर, लोग बड़े परेशान हैं। और राहुल गांधी व्याकुल भारत हो गए हैं। इनके व्याकुल भारत भारत जोड़ रहे हैं ना, तो उसमें तकलीफ क्या है सर? कहीं बीजेपी को डर तो नहीं लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं सफल हो गई तो 2024 में जो है वो बंटा धारना हो जाए? इस सवाल का जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लीजिएगा, किसको बेचैनी है, किसको बेचैनी नहीं है। लेकिन भारत के आम नागरिक होने के कारण, एक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता होने के कारण मैं आपको बता दूं, ना तो नरेंद्र मोदी जी को कोई बेचैनी होगी, ना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेचैनी होगी। और देश की जनता तो बिल्कुल आश्वस्त होके, निश्चिंत होके, निर्भीक होके, नीडर होके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आराम से सो रही है। देश की जनता को मालूम है भारत माता का खोया हुआ वैभव, भारत की तरक्की, भारत का विकास अगर हो सकता है तो बस मोदी जी के राज में हो सकता है। तो चलिए, ये हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी मौजूद थे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से विपक्ष इन दिनों सत्र में कहीं ना कहीं अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, इसमें इन्हें क्या लगता है कि ये 2024 के लिए विपक्ष का मुद्दा है या फिर कुछ और। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंचनन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।